शख्सियत के तौर पे जानते थे, बल्कि उन लोगों का भी जिन्होंने इरफान के बारे में उनके इस निधन के बाद ही सही जो कुछ भी सुना है। एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व के मालिक इरफान खान नजर आते हैं। और एक्टर इरफान ने आज के भारत पर अब से कुछ वक्त पहले, कुछ समय पहले क्या कहा था, सुनिए। मसला खत्म होगा कभी? वो तो पता नहीं सर मुझे, लेकिन ये है कि हिंदुस्तानी खासियत जो पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ बुद्ध और महावीर और हज़रत निज़ामुद्दीन और गांधी और उसकी ज़मीन है जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकती है। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के मुकाबले में कहीं किसी की डाइवर्सिटी नहीं है, और डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो रेयर हो जाएगी। तो अब हमारे पर है ये कि हम इसको डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंट माने या उसको ख़त्म कर दें। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा आइडेंटिटी है, क्या हम ख़त्म कर रहे हैं? जब आप हवाई में जाते हो किसी एक आइलैंड कहीं या हंगरी में जाते हो तो लोग गांधी जी को जिस तरह से जानते हैं और आपकी आइडेंटिटी गांधी जी की वजह से है। या हवाई में किसी बाग के अंदर, किसी पार्क के अंदर गांधी जी का तस्वीर मतलब मूर्ति लगी हुई है, आपको लगता है कि एक आइडिया था, एक विचार था जिसने पूरी दुनिया में कुछ वो कुछ हिला दिया। उसने एक बेसिक तौर पे हिला दिया कि यार सत्य तो ये है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में वो पॉसिबिलिटी है, हमारे अंदर वो विचार रहे हैं, हमारा कल्चर वैसा रहा है। अब डिपेंड करता है ये जनरेशन उसको आगे ले जाना चाहती है या उसको दफना देना चाहती है। आपको क्या लग रहा है, दफना रही है? वो तो क्या होगा ना, ये सिर्फ मेरी अकेली की बात हो जाएगी। सत्य क्या है वो तो लोग जितना आँख खोल के देखेंगे उससे समझ में आएगा। मेरे कहने से वो सिर्फ मेरे विचार होंगे, वो सत्य नहीं होगा। जीने का मूल मंत्र देकर इस दुनिया को अलविदा कह गए एक्टर इरफान। हम मुंबई का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता आशीष मौजूद हैं। आशीष, इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है? जिस वक्त लॉकडाउन की वजह से साफ तौर पे यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस ने लोगों को, जो करीबी लोग हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया है, जाने नहीं दिया गया है। अंदर पूरे रीति रिवाज के साथ जो है दफनाए जाने का काम जो है किया जा रहा है। कुछ करीबी लोग ही उसमें शामिल हो पाए हैं और साफ तौर पे सबको निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है वो दूरी बनाए रखें। एक चीज़ बताएं आप कि आप लोग क्या इरफान खान जी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और यहाँ पे रोक दिया गया? जी, हम लोग हॉस्पिटल से ही साथ में थे और अभी जो कि प्रतिक्रिया चल रही है क्योंकि कोविड की वजह से 12 लोगों को ही कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार में शामिल होने देंगे, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली में जो बहुत ही 12 लोग हैं, अब उसी के प्रतिक्रिया के हिसाब से हम लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। अंदर कौन कौन लोग हैं इस वक्त परिवार? बेसिकली उनकी इरफान भाई की वाइफ हैं, भाभी हैं और दोनों बेटे हैं और उनका स्टाफ है और 2-3 फ्रेंड्स है। बस इतने ही लोगों को अभी अलाउ किया है, बाकी हम लोगों की बात चल रही है। हम लोग अंदर मौलाना कोई मौजूद है जो अंतिम संस्कार, अंतिम जो कहा जाता है कि रीति रिवाज होते हैं उन्हें पूरे कर? जी अंदर पहले से ही स्टैंड बाई में सुबह उनको बोल दिया गया था, जो जैसे प्रतिक्रिया होती है कि कब्र वगैरह का व्यवस्था करना और उनको जो है जो भी नहलाना वगैरह होता है वो सब चीज़ें चल रही हैं, अंदर प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो है यानी रीति रिवाजों को की प्रक्रिया पूरी घर की जगह पे यहीं पे की जा रही है और उसके बाद उनको जो है यहाँ पर जनाजे नमाजा पढ़ा के और सुपर्दे खाक किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताएं, क्या जानकारी मिली थी अचानक में, क्या हुआ? क्योंकि आईसीयू में थे वो। जी आईसीयू में बेसिकली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले जो है, जैसे कि मीडिया को भी पता है, लोगों को पता है कि उनकी माँ का निधन हुआ था, तो उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे और उसी की वजह से थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गए, तो उनको एडमिट कराया गया। चीज़ें बढ़ती चली गई और कल रात में फिर डॉक्टर ने उनको जो है जवाब दे दिया, तो कल रात से ही मीडिया में भी खबरें आना स्टार्ट हो गई थी। हम लोग भी इस वक्त जो उनके करीबी हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अंदर जो रीति रिवाज हैं उन्हें पूरे किए जा रहे हैं। उन्हें नहलाना, इसके बाद कफन में लपेटना, उसके लिए पहले से ही कब्र जो है वो पहले से ही उसको अरेंज कर दिया गया था, वो सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पे कुछ और उनके करीबी लोग हैं। आप लोग इरफान खान के सर यात्रा में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं अंदर जाने के लिए मनाही की गई। एक इतने बड़े कलाकार के अंतिम यात्रा में शामिल ना हो पाना भी बॉलीवुड के लिए और लोगों के लिए जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा सदमा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि
और वक्त ऐसा है, ये एहतियात रख रहे हैं, इसको भी नहीं कह सकते कि गलत कर रहे हैं, तो ठीक ही है। और क्या करें, ये तो बहुत बड़ी आयरनी है, ऊपर वाले की महिमा। देखिए कि बुरी खबर तो दी, इतने अच्छे दोस्त, इतने बड़े कलाकार को हमसे ले गया, लेकिन आज इतने बड़े कलाकार को एक अच्छी बड़ी विदाई जिसे बोलते हैं, उसके जनाजे में काफ़ी सारे लोग होने चाहिए थे, अगर और होते ज़रूर होते अगर ये कोरोना का चक्कर नहीं होता। और आज चंद लोग हैं। एक चीज़ बताएं सर, कई जगहों पर यहाँ पे ही कुछ ही लोगों को अंदर जाने दिया गया है। अंदर क्या कौन लोग मौजूद हैं इस वक्त और क्या जानकारी है कि किस तरह से रीति रिवाज पूरे किए जा रहे हैं? तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपके सामने बाहर खड़ा हूँ। अंदर निश्चित तौर पर कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करने के लिए कहा गया है और लोगों को यहाँ से जो है दूर रखा गया है। और यही बॉलीवुड के लिए और जो फैन हैं उनके लिए सबसे बड़े सदमे की बात है कि वो चाहकर भी उस आखिरी यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। परिवार की जो जानकारी मिलकर सामने आई, उभर कर सामने आई, उसके मुताबिक केवल 12 लोग ही अंदर मौजूद हैं। अंदर रीति रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। जो है कब्र का इंतज़ाम जो है वो सुबह ही बता दिया गया था, जिसकी वजह से कब्र का इंतज़ाम पहले ही किया गया था। सुपुर्द खाक जो नमाज जनाजा होता है वो अदा किया जा रहा है और नमाज जनाजा के बाद जो है सुपुर्द खाक उन्हें कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों में निराशा है, दुख है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं बंदिशें हैं लॉकडाउन की, जिसकी वजह से तकलीफें लोगों की बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। तो आशीष हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो करीबी लोग भी एक्टर इरफान के बहुत करीबी रहे हैं, उनमें से भी कई ऐसे हैं जो वहीं वर्सोवा कब्रिस्तान के बाहर हैं और अंदर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड ही क्या, बॉलीवुड के बाहर भी एक्टर इरफान के निधन की खबर से काफ़ी दुख पहुंचा है लोगों को। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज सवेरे जब पता चला इरफान भाई हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर आज हमने खोया है। मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का 2004 में आन मैं नेटवर्क में, जहाँ पे वो विलन थे। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। सबके साथ जो पिक्चर में थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत ही हंसमुख मिजाज, वन लाइनर, मस्ती जोक होता था सेट पे। बहुत ही मुझे याद है ये सब चीज़ें। आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहाँ पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। भारत के फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदाई होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। और एक्टर इरफान के मामा ने भी उनके असमय निधन पर दुख जताया है। इरफान मेरा जो भांजे, उसका इंतकाल हो गया। कोकिला अस्पताल में वो एडमिट थे। अभी ये 11:30 बजे वो 4 घंटे इंतकाल हो गया उनका। जी जी जी। अभी 4 दिन पहले मेरी बड़ी बहन, उसकी इस्फान की वालदा का इंतकाल हुआ था जयपुर में। उसके बाद उसका सदमा वो बर्दाश्त हो सका, उससे वो एडमिट हुआ, आज उसका इंतकाल हो गया उसका। देखिए किस तरह की यादें हैं टोंक से जुड़ी हुई, किस तरह का इरफान का जगह, उसका बाप टोंके, माँ टोंके, सब टोंके उसकी यहाँ पर नहीं है। पहला जयपुर में हुआ था, फिर वो बाकी टोंक बचपन में, टोंक बचपन मेरे पास गुजरा। खुद पैदा होते ही मेरी गोद में आया, मेरा बच्चे की तरह समझता था उसको। देखिए कब बातचीत हुई उनसे, आखिरी बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? कुछ आखिरी बातचीत मेरी उससे बहुत दिन पहले हुई थी, जब उसकी बाल लग के तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसकी बात कराई थी इसकी। उस वक्त बात ही ज़्यादा बोलता नहीं था वो, और जब सलाम वाले बात हुई थी, उसके बाद फिर बात नहीं हो सकी उससे मेरी। जब मेरी भतीजी जो उसका काम करती है, उसके ज़रिए सारी बात मालूम होती थी।